कभी कभी भक्त को भी घमंड हो जाता है कि हम ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि घमंड भगवान का आहार है। भक्त तो बहुत से हैं, लेकिन भगवान विष्णु के नारद जी परम भक्त हैं। एक समय नारद जी को घमंड हो गया कि हम ही भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्तों, भगवान सब जानते हैं। भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में घमंड जब हो जाता है तो भगवान उसको दूर भी कर देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों का कल्याण किस प्रकार करना है प्रभु अच्छे से जानते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी कथा में सुना था, एक बार नारद जी को घमंड हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार उन्हें दूर करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में विराजमान थे, राज्य कर रहे थे, उस समय नारद जी उनसे मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं। जब द्वारिका जाते हैं तो वहाँ के राज ठाट सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं। उन्हें बहुत घमंड था कि मैं ही भगवान का सबसे प्रिय और सबसे अच्छा भक्त हूँ। सबसे ज़्यादा मैं ही भगवान की भक्ति करता हूँ। उनकी ही भक्ति का प्रचार प्रसार जो भी करना होता है, नारद मुनि ही जगह जगह जा करके अपनी बीना बजा करके प्रचार करते हैं। कहते हैं भक्ति करो तो उसका प्रचार भी करना, लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यही काम नारद जी कर रहे थे। एक समय की बात है, द्वारिका में नारद जी को बहुत दिन व्यतीत हो गया। घूमते फिरते दर्शन करते हुए चारों तरफ की रौनक में, चकाचौंध में वो खो गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा अब अपने भक्त का घमंड दूर करना चाहिए। इसीलिए एक दिन वो अपने कक्ष में अपने माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं। नारद जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं प्रभु अपना सर पकड़ करके बैठे हुए हैं, परेशान हैं। प्रभु का चेहरा उदास हो रखा है। भक्त हैं, दुखी हो गए और बोले प्रभु आपको क्या हो गया है? आप क्यों परेशान हैं? आप अपने सर पकड़ के क्यों लेटे हुए हैं? भगवान बेचैन पीड़ा से कराह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है, ये दूर ही नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले औषधि लाएं, राज वैद्य को बुलाया जाए। लेकिन सब आके थक गए। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पीड़ा दूर ही नहीं हो रहा था। अब नारद जी बेचैन भक्त हैं, प्रभु को पीड़ा में देख करके बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि दूर हो। तो अपने प्रभु से ही पूछते हैं प्रभु इसका क्या उपचार है, इसकी क्या दवाई है जिससे कि आपकी पीड़ा दूर हो सके। भगवान कहते हैं कोई भी भक्त अपनी चरणोदक मुझे पिलाएगा, उससे मेरी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं भगवान को अपने चरण धो करके पिलाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा और मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा, नरक भोगूंगा। अब मैं क्या करूं? उन्होंने एक कटोरा लिया और परम भक्त ढूंढने के लिए चल दिए। बहुत सारे भक्त मिले, कोई भी तैयार नहीं हुआ कि हम अपने भगवान को अपना चरणोदक धो करके कैसे दे सकते हैं, हम तो पाप का भागी हो जाएंगे। थक हार करके नारद जी वृंदावन चले गए। वहाँ गए तब उन्हें ध्यान आया कि राधा रानी भी तो भगवान के प्रिय सखी हैं, जरा उनसे पूछूं। बहुत उनका प्रचार सुना है, बहुत नाम सुना है कि वो भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, तो देखूं उनके पास कोई उपाय है। नारद जी गए राधा रानी के पास कटोरा लेकर के और बोले कि भगवान को बहुत पीड़ा हो रही है और वो कह रहे हैं कि कोई भी भक्त अपना चरणोदक मुझे देगा, उसे पीने से मेरी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। राधा रानी ना आओ देखी ना ताओ, तुरंत जल लाई, अपने चरण धोए और अपना चरणोदक नारद जी को लेकर के दे देती हैं और कहती हैं जाके मेरे कान्हा को दे दीजिए। नारद जी भागे भागे जाते हैं, कृष्ण भगवान को वो चरणोदक देते हैं।
भगवान जब वो चरणोदक पीते हैं, पीते ही उनकी पीड़ा शांत हो जाती है, चेहरा खिल उठता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपकी पीड़ा राधा रानी के चरण धोने से, उनके चरणोदक पीने से दूर हो गई, ऐसा कैसे? तब भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय भक्त, सबसे महान भक्त मेरी राधा है। उसने ये नहीं सोचा एक बार भी कि मैं नरक जाऊंगी, मुझे पाप लगेगा। उसने सिर्फ ये सोचा कि मेरे कान्हा का पीड़ा किस प्रकार दूर होगी। उपाय पता था, तुरंत अपने चरण धो करके दे दिए। तो वो अपने भगवान के प्रति इतनी खोई हुई है, इतनी भाव है उनके अंदर, इतनी भक्ति है कि वो नरक जाने से भी नहीं डरी। तो सबसे प्रिय हुई ना भक्त। नारद जी समझ गए कि मेरे में अहंकार है और इसीलिए भगवान इसे दूर करने के लिए ये लीला रचाए थे। तो प्रभु अपने भक्त की हर संभव रक्षा करते हैं, कोई न कोई लीलाएं करके उनकी रक्षा करते हैं। भक्तों, इसीलिए कहा है जहाँ भाव है वही भगवान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।